तो मऊ में जो जैसे अब्बास अंसारी जो सीट थी और उनका जो वो कैंसिल हो गया है, तो उसको लेकर अब वहाँ चुनाव होने की बात हो रही है और ब्रजेश सिंह को लड़ने की बात कही जा रही है। आप न्यायालय के फैसले का पहले से आपको पता है तो ये बात और है। हमें तो ये जानकारी है कि मऊ में मजिस्ट्रेट कोर्ट से अब्बास अंसारी की 2 साल की सजा हेट स्पीच के एक मामले में उनकी हुई। देश में ये कानून है कि जिसकी भी 2 साल की सजा हो जाएगी और यह एमपी हो, एमएलए हो, किसी पद पे हो, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वो अपील कर सकता है और अब्बास ने भी अपील किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो मऊ की जिला अदालत है, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट, उसमें इस मामले की सुनवाई हुई है। अपील की तो सुनवाई अभी चलेगी, लेकिन इस बिंदु पर कि जो उन्हें जमानत दी गई थी उस जमानत को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाए अपील के निस्तारण तक, और जो सजा का आदेश दिया गया है उस सजा के आदेश को निलंबित रखा जाए अपील के निस्तारण तक। इस बिंदु पर अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। 5 तारीख कदाचित कल है, निर्णय आने दीजिए, उसके बाद ये सारे सवाल। सबसे ज्यादा जल्दी में मीडिया के भाई हैं और वो भी कोई न्यूज एजेंसी, जहां से बाकी मीडिया भी अपने लिए न्यूज का प्रबंध करती है, हासिल करती है, तो उसको तो इन सब चीजों को देखना चाहिए। अभी निर्णय का पता आपको पहले हो गया, हमें तो नहीं है। हम तो अच्छी उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि वहां से अब्बास की याचिका स्वीकार करके उन्हें जमानत भी मिलेगी और उनकी सजा भी निलंबित की जाएगी और अपील की सुनवाई पे तिथि लगेगी, उसका तारीख देखा जाएगा, उस पर बहस होगी। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो ऊपर की अदालत में उसकी अपील कर सकता है। तो इस अधिकार को आप अब्बास के कैसे छीन सकते हैं? तो उनको वो अधिकार का अपना उपयोग कर रहे हैं और लड़ाई जब होगी तब का सवाल है कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। जो प्रश्न है ही नहीं उसको आप अपनी तरफ से क्यों जन्म देना चाहते हैं? आपका अगर बहुत कुछ इंटरेस्ट है तो आप मीडिया जगत में जिस विभूति का नाम ले रहे हैं उसको मीडिया जगत का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दीजिए, प्रांतीय अध्यक्ष घोषित कर दीजिए, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था में जब तक किसी चुनाव के लिए अधिसूचना न जारी हो जाए, घोषणा न हो जाए, हवा में झूला झूलेंगे उचित नहीं है। सांसद जी, इन दिनों योगी जी को बदले जाने की बहुत सारे अटकलें चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये है, गंभीर है। गंभीरता से इस खबर को देखिए। हम देख रहे थे अभी अभिषेक उपाध्याय जी के 2 समाचार को, और उत्तर प्रदेश में सूचना विभाग में बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन हुआ है और तमाम ऐसे रहस्य निकल के आए हैं कि जो देश के सबसे बड़े प्रांत में और सूचना विभाग जैसे जिम्मेदार पद की कमान जिसके हाथ में है उसके ऊपर कितने गंभीर आरोप। देश से भागे हुए भगोड़े की उसकी कमाई, उसका धन, उसकी जो लूट है, उसका पैसा भी आपके फर्म में लग जाए। तमाम ऐसी खबरें जो आई, उन खबरों को देख के स्तब्ध हो जाता है आदमी कि ऐसा भी हो सकता है। अब तो जांच भी शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां। अब देखिए सामने आएगा क्या है। तो बहुत सी खबरें जो उत्तर प्रदेश में एक अजीब तरह का माहौल, आम जनमानस के लिए
किसी भी खबर की जानकारी उसका स्रोत आप हैं। और जब सूचना विभाग के संचालन केंद्र का मालिक तमाम तरह के ऐसी अनर्गल खबरें और इस तरह का वो चलाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। हाँ, ये खबर इस